हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आइए आज हम देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या एवं 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। और 5 अंकों की संख्या, जी हाँ, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में रहेंगी जिनका हमको वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम सीखते हैं। पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं पहले हम जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 16 है, ये पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आंसर के रूप में पूर्णांक संख्या मिलती है हमें, ठीक है। जब जब आप 15 का वर्गमूल निकालोगे तो हमको 3 दशमलव कुछ 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 मिलेगा। यानी कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल दशमलव के रूप में मिल रहा है, समझ जाइए वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी 15 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, 16 पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि 16 का वर्गमूल जो मिल रहा है वो एक इंटीजर नंबर है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक अंक है, ठीक है। सो आप समझ गए होंगे कि पूर्ण वर्ग किसको बोलते हैं, जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या हो। ठीक, तो आपको समझ में आ गया हो। यानी कि जो संख्या किसी पूर्णांक का वर्ग है वही पूर्ण वर्ग कहलाएगी। जैसे 81 पूर्ण वर्ग है क्योंकि वो पूर्णांक 9 का वर्ग है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या 2.25, क्या 2.25 जो है पूर्ण वर्ग है? नहीं है। क्यों? खुद दशमलव वाली संख्या है। और वैसे भी ये किसका वर्ग है? 1.5 का वर्ग है, और 1.5 जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिख दिए हैं। इसमें हमको कुछ अवलोकन करना है और कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना है, जो कि हमारे वर्गमूल निकालते समय बहुत मददगार साबित होंगी। कुछ बातें ऐसी हैं, चलिए हम सब देखते हैं। पहले इनको देखते हैं कि देखो 1 का वर्ग 1 आया है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16, फिर 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अब इसमें हम समानताएं देखते हैं कि कौन कौन सी सिमिलरिटीज हमको मिल रही है। देखो ध्यान से, आप देखो एक और कहाँ पे आया है, देखो आप एक, यस यहाँ पे एक आया है, एक यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है। तो मैं आपसे पूछूंगा सर, किसका किसका वर्ग करने पर लास्ट में एक आ रहा है? इसका मतलब ये है सर, एक का वर्ग करने पर एक आ रहा है और 9 का वर्ग करने पर 81 आ रहा है, लेकिन उसका जो इकाई अंक है वो एक है। यानी दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एक आता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल आपको निकालना है, चाहे वो फिर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ संख्या लिखा 8341, एक बात की बात मान लो मैंने लिख दिया, और अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो निश्चित तौर पे मान के चलिए, इस बात को आप एकदम गारंटी के साथ मान के चलिए कि जब कभी मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो मुझे इसका आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता। फिलहाल फिलहाल मुझे नहीं पता, क्योंकि जब अब हम मेथड देखेंगे तब सीखेंगे उसको। लेकिन इतना मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जब भी मैं इसको निकालूंगा तो इसका इसका आंसर जब भी निकलेगा, इसके लास्ट में या तो मुझे एक नजर आएगा या तो मुझे 9 नजर आएगा, ये तय है। क्यों? क्यों ऐसा सर? क्योंकि यही तो ऐसी संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर मुझे इकाई अंक में एक की प्राप्ति होती है, एक प्राप्त होता है। और चूंकि दी गई संख्या अगर 1 है तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि हमारा जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर में क्या आएगा? लास्ट में 4 या 1 आएगा। यहाँ पे कोई भी, आपको याद रखना, ये जो मैं संख्या लिख रहा हूँ ना वो पूर्ण वर्ग रहनी चाहिए। हम अभी जितने भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना वो सभी पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं की वर्गमूल निकाल रहे हैं ताकि हमारा आंसर पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो सके। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आप 841 का वर्गमूल निकालेंगे मान लो, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है एक, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपके आंसर में भी यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, या तो एक या तो 9। क्योंकि एक का वर्ग करने पर एक आ रहा है और 9 का वर्ग करने पर 81, उसके लास्ट में एक है, देख लो आप, ठीक है। और देखो क्या क्या सिमिलरिटीज है, 2 का वर्ग करने पर क्या आता है? 4 आता है ना। 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, और कहाँ 4 मिल रहा है हमको? अरे 8 का वर्ग करने पर 64, जिसके इकाई में 4 मिल रहा है। ये बात बड़ी गौरतलब है, गौर करने योग्य है। ध्यान दीजिए आप। इसका अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ ये है कि अगर मैं कोई ऐसी संख्या लेता हूँ जिसके लास्ट में जो है अ, इसके लास्ट में क्या आता हो, अगर मान लीजिए 2 या 8, ध्यान से समझना,
है ना। 2 का वर्ग करने पर 4 और 8 का वर्ग करने पर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसी कोई संख्या लेता हूँ जिसके लास्ट में 4 है, एक बात की बात है ना, 4 है, मान लो 144 है, समझ लीजिए कि उसका वर्गमूल करने पर या तो मुझे 2 मिलेगा या तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा इसका वर्गमूल करने पर, चाहे वो जितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो। मान लो एकदम मैं आप एग्जांपल लिखा हूँ 9 4 8 6 4, ठीक है। सब आप ध्यान से देखेंगे, है ना। चलिए अब और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आप सब ध्यान से देखिए, 2 का वर्ग करने पर कितना आ रहा है, 4, ठीक है। 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, और देखिए कि 4 और कहाँ कहाँ आ रहा है सर, 4 और कहाँ कहाँ आता है, ये देखिए 4 यहाँ पे भी आता है। 8 के वर्ग में कितना आता है, 64, 64 का इकाई वाला अंक कितना है, 4 है। यानी आप देख लो 4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, दो ऑप्शन है, किन का वर्ग करने पर आ रहा है, 2 का वर्ग करने पर और 8 का वर्ग करने पर, दो ऑप्शन में हमको इकाई के जगह पे 4 मिल रहा है। तो आप ये निश्चित तौर पे ये बात एकदम मान के चलिए कि अगर मैं कोई भी संख्या लिखूंगा, चाहे जितनी भी बड़ी हो, मान लो मैं लिखता हूँ 94,864, ठीक है, मैंने जो एग्जाम्पल लेके रखे उसमें से लिखता हूँ मैं, तो मैंने ये संख्या लिख के रखी। आप निश्चित तौर पे मान के चलिए सर कि जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो आंसर जो भी आएगा उसके इकाई अंक में या तो 2 मिलेगा या तो हमको मिलेगा 8, ये एकदम तय है, या तो 2 मिलेगा या तो 8 मिलेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के वर्ग करने पर हमको ये जो इकाई का अंक है वो 4 प्राप्त होता है। और दी गई संख्या में भी 4 अगर है तो निश्चित तौर पर उसके वर्गमूल के इकाई में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ये तय हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही जोड़ी देखो और किसकी किसकी बन रही है, ये 3 का वर्ग करने पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 कब आता है, अरे वाह, यहाँ पे भी 9 है, 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, 7 का वर्ग करने पर 49 आता है। ये मान के चलिए कि अगर आपको कोई ऐसी संख्या मिलती है जिसके लास्ट में 9 है, चाहे शुरू में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो चाहे तो ना, और जब इसका वर्गमूल आप पता करेंगे तो मान के चलिए इसके वर्गमूल निकालने पर चाहे संख्या कैसी भी मिले, इसका जो इकाई वाला अंक है वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि ये ऐसी संख्या है जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक, इकाई मतलब यूनिट डिजिट में जो उस किनारे से सबसे पहले नंबर हो, वो 9 है, ठीक है। तो ये आप ट्रिक समझ में आ गया। वैसे और जिसकी जिसकी जोड़ी बन रही है आप देख लो, 4 चौक 16, 6 छक्के 36, यानी इसकी जोड़ी बन रही है। यानी अगर आपको दी गई संख्या के लास्ट वाला 6 है तो समझ जाइए इसके आंसर के रूप में, वर्गमूल के रूप में या तो आपको यूनिट डिजिट पे 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। 5 का स्क्वायर वाला इकलौता है, 5 का स्क्वायर कितना है, 25, वो इकलौता है, और कहीं पे 5 आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये मान के चलिए कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में अगर 5 है तो वर्गमूल में भी लास्ट में 5 ही होगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, ये तय है। वैसे ही यहाँ पे 10 का वर्ग 100 है, लास्ट में 0 वाला ऑप्शन रहेगा, लेकिन याद रहे डबल 0 होना चाहिए तब, कितना, डबल 0, ठीक है। तो 10 वाली संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालें तो डबल 0 होना चाहिए, क्योंकि 100 का ही स्क्वायर मूल 10 हो सकेगा। हम ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, आप चिंता ना कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे ट्रिक्स से हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं खेल। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स चालू करते हैं, और जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो उसकी शुरुआत अब करते हैं। देखिए मान लीजिए आपको निकालना है 324 का वर्गमूल, किसका वर्गमूल निकालना है, 324 का। अब पहला नियम क्या है वो सुनिए, आपको क्या करना है, इस संख्या के इधर से दो अंकों को यानी इस तरफ से चालू करना है, यानी इकाई और दहाई के दो अंकों को फिक्स करना है। वो दो अंक फिक्स हो जाने के बाद, वो दो अंक क्यों फिक्स किए, वो आपको बताएंगे कि हमारा जो वर्गमूल बनने वाला है उसका इकाई अंक यानी सब इधर से सबसे पहला वाला अंक कौन सा होगा, ये कौन बताएगा, ये दो अंक मिलकर के आपको बताएंगे कि जो वर्गमूल के रूप में आंसर आने वाला है उसका इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। कैसे पता चलेगा वो सुनिए ध्यान से। आप इस 24 को गौर से देखिए, इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है, इसका इकाई अंक दिख रहा है 4। अब इधर आइए और ये देखिए कि 4 कब कब मिलता है, 2 के वर्ग में 4 मिलता है
और 8 के वर्ग में जो कि 64 आता है 8 का वर्ग, इसके भी इकाई अंक में 4 है। ठीक है, सो समझ जाइए कि सर 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64 और यहाँ पे इकाई इकाई में 4 4 है। तो समझ जाइए कि अगर 324 का वर्गमूल निकालोगे तो हमारा जो भी वर्गमूल के रूप में आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक के रूप में, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट रहेगा यानी इकाई अंक पे जो वैल्यू रहेगी वो या तो 2 रहेगी या तो 8 रहेगी। ये आंख मूंद के आप मान के चलिए, ये एकदम तय है, या तो 2 रहेगी या तो 8 रहेगी। यहाँ पर ये यहाँ पर ना पहला कॉलम, ये पहला कॉलम में आपका वैल्यू के लिए 2 ऑप्शन मुझे मिल गए, ये एकदम फिक्स हो गए। अब बाकी बची वैल्यू के लिए हम क्या करें सर, अब उसको सुनिए सर, ध्यान रहे पहले खंड में जो आएगा उसका निर्धारण करने के लिए हम इन 2 संख्याओं को बुक कर चुके हैं। याद रखना इन 2 संख्याओं को हमेशा बुक कर लेना है। ठीक है, अब बच गई कौन सी संख्या, इकलौती 3 बस बची है। ठीक है, इकलौती कौन बची है, 3 बची है। अब आप इस 3 को देखो और ये बताओ कि ये 3 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आता है, वो 3 से ज्यादा हो गया। 1 का वर्ग करोगे तो 1 आता है जो कि 3 से कम है, यानी कि 3 इनके बीच में आता है, 1 से ज्यादा है और 4 से कम है। पक्का, कोई डाउट है क्या, नहीं है। किनका वर्ग करने पर, क्या आपने किनका वर्ग निकाला है, 1 का वर्ग निकाला और 2 का वर्ग निकाला, क्योंकि आपके दिमाग में था 1 का वर्ग करने पर 1 और 2 का वर्ग करने पर 4, और जो यहाँ दिख रहा है वो 1 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं आता है। तो आपको ऐसी ही 2 संख्याओं को पकड़ना है जिनका वर्ग करने पर वो वाली संख्या उनके बीच में कहीं ना कहीं प्रकट हो जाए, कहीं ना कहीं दिखने लगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब करना क्या है, अब पता चल गया कि सर 3 इन दोनों के बीच में आता है ना। अब इसमें से छोटा वाला कौन है आप मेरे को वो बताओ, छोटा वाला कौन है, बड़ा वाले को मारो गोली, छोटा कौन है, 1 को आप इन दोनों के सामने लगा के लिख दो फिलहाल। वो किन दोनों के सामने लगाना है, वो उन दोनों के सामने लगाना है जो ऑप्शन के रूप में आपने तैयार किए थे। तो पता है ना 2 और 8 कैसे आया था, आपको पता है 2 और 8 कैसे आया था, हमने देखा था कि ये 4 इनमें से किसका वर्ग करने पर यूनिट डिजिट के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि इकाई अंक के रूप में, इकाई की जगह पे 4 कब प्राप्त होता है, 2 और 8 का वर्ग करने पर। तो 2 और 8 को मैंने ऑप्शन के रूप में रखा था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा, इसको फिर से बताता हूं मैं। उसके बाद मैंने ये देखा कि ये जो 3 दिख रहा है, ये 3 किनके वर्ग के बीच में आता है। 1 का वर्ग करने पर 1 मिलता है, 2 का वर्ग करने पर 4 मिलता है, और ये 3 1 और 4 के बीच में ही कहीं पे आता है। इतना तो तय है, 1 से ज्यादा है और 4 से कम है। ठीक है, जब ये फिक्स हो जाए, हाँ सर आपको अब इतना इसके इस पर देखने की जरूरत है ना उसके ऊपर देखने की जरूरत है, 3 इसके बीच में आ गया, ये बात तय हो गई। अब इसमें से जो छोटा अंक है उसको आंख मूंद के आप इनके सामने लगा दो, यानी ये तय हो चुका है सर कि इसका वर्गमूल या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन कितना होगा, अब इन दोनों में से एक होगा, ये तय हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट कौन होगा ये जानने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा वो सुनो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 और ये 4 आपने लाया था, ये किनका वर्ग करने पर लाया था, तो ये आपने लाया था 1 का वर्ग करने पर, 2 का वर्ग करने पर। तो आप इनको आपस में गुणा करो, 2 और 1 को आपस में गुणा करो, कितना मिलेगा, 2 एकम 2, कितना मिलेगा, 2 एकम 2। ठीक है, कहीं डाउट है क्या, नहीं होनी चाहिए डाउट, बहुत सरल है। देखो अगर आपको ये अटपटा लग रहा है, अगर आपको ये कठिन लग रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ धैर्य बना करके देखते जाओ। अभी पहला एग्जाम्पल ही हुआ है, इसलिए मुझे डिटेल में बताना पड़ रहा है। जब दूसरा तीसरा चौथा एग्जाम्पल बताएंगे ना, तो आपको ये मेथड रटा जाएगा, और आपका उसके अगला वाला सवाल जो है वो आप खुद ऐसे चुटकी बजाते साथ आप खुद उसका वर्गमूल निकाल के मुझे दिखाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ धैर्य रख के देखते जाइए, बहुत सरल मेथड है, कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा मैं कहा था कि हाँ, ये जो 1 और 4 किनको वर्ग करने पर आया था, 1 और 2 को, तो आप 1 और 2 को गुणा कर लो, कितना आया, 2। अब आप गौर से देखो कि यहाँ लिखी संख्या इससे बड़ी एक छोटी है, तो वहां लिखी संख्या इससे क्या है, बड़ी है, तो समझ जाओ इन दोनों में से बड़ा वाला आपको चुनना है, और वही आपका आंसर आ गया। उसको देखना है, ये कितना लिखा है 3, ये कितना लिखा है 2, तो वो इससे बड़ा है छोटा है, वो इससे बड़ा है कि छोटा है, तो वो इससे बड़ा है, तो इन दोनों में से जो बड़ा है वही आपका आंसर है। अगर वो इससे छोटा होता, इससे मतलब किससे,
जो इन दोनों को गुणा करने पर लाया हो उससे, अगर वो जो बच गया वहां पे अगर इससे छोटा होता तो हम इन दोनों ऑप्शन में से जो छोटा है वही वर्गमूल के रूप में आंसर लिखते। फिलहाल बड़ा मिला इसलिए मैंने बड़ा लिखा। आ गया समझ में? मालूम नहीं आया तो चिंता करने की बात नहीं है, अभी हमारे पास एग्जाम्पल्स की लड़ी है, बहुत बहुत एग्जाम्पल्स है, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, आपको पूरा समझ में आएगा। चिंता ना करियो, धैर्य रखे रहियो। मैं इसको मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और आपको अगला समझाता हूँ। 676 दिख रहा होगा आपको। 676 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, आप बहुत अच्छे से समझिए, कहीं डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। हे प्रभु, चलिए आप इसके लास्ट में देखो क्या लिखा है, यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है। यूनिट प्लेस पे लिखा है 6, इकाई स्थान में, है ना। यूनिट प्लेस मतलब इकाई स्थान, जो इधर से सबसे पहले नंबर पे है, इधर से सबसे पहले नंबर पे 6 है। ये देखिए इस लिस्ट में कि 6 कब कब मिलता है। सर 4 का वर्ग जब करते हो तो 16 मिलता है, इसलिए उसके यहाँ पे इकाई स्थान पे 6 मिलता है। 6 का वर्ग जब आप करते हो तब भी इकाई स्थान पे 6 मिलता है। तो कौन से दो ऑप्शन में, 4 और 6 में, तो आप इधर 4 और 6 लिख दो। ये आपके दो ऑप्शंस आपने कुछ हद तक तो रेडी कर दिए हैं, और इसमें आपका ये 2 अंकों का इस्तेमाल खत्म हो गया ना, याद रखना। ये जो ऑप्शन चुनने में जो लगता है आपको 2 अंकों का इस्तेमाल करना है, मतलब 2 अंकों का ये यूज हो गया और इसका कोई यूज नहीं है, इस बात को थोड़ा याद रखना। अब हमारा सीधा ध्यान किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, सीधा ध्यान 6 पे जाएगा। और फिर आपको ये सोचना है कि किनका किनका वर्ग करने पर उनके बीच में कहीं कहीं 6 आता है। तो सर 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, सर 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, और 6, 4 और 9 के बीच में ही आता है सर, है ना। 6 4 से बड़ा है, 9 से छोटा है, ठीक है, उनके बीच में कहीं ना कहीं आता है, समझ जाइए। अब आप क्या कीजिए पता है, अब आप किनका किनका वर्ग करने पर 4 और 9 आया था बताओ भला। 2 का वर्ग करने पर और 3 का वर्ग करने पर 4 और 9 आया था, तो इन 2 और 3 को आपस में गुणा करो। 2 और 3 को आपस में गुणा करो, कितना आ रहा है, 2 और 3 को आपस में गुणा करने पर आ रहा है 6, ठीक है। 2 और 3 को आपस में गुणा करने पर आ रहा है 6। अब वहां से वहां पे लिखी संख्या को देख लो, इससे बराबर है या बड़ी, ओ माय गॉड, है तो बराबर हो गई, है ना। बराबर हो गई तो आप क्या करना है, मैं आपको क्या बताया था, अगर वो वाली संख्या बड़ी है। अच्छा एक बात, मैं यहाँ पे एक चीज भूल गया, सॉरी, एक प्रोसेस में यहाँ पे भूल गया, मैं आपको बताता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, चिंता की बात नहीं है, कहीं कोई भगा नहीं जा रहा है, अब रिलैक्स रहिए। मैं क्या आपको बताया कि सर अब इस 6 के चुनाव की, मतलब इस 6 को देखना था हमको कि 6 किनके वर्गों के बीच में आता है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, और बीच में 6 आता है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज जो मैं बताना भूल गया, जो मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने किया था, यहाँ पे वो काम भूल गया था मैं। जब पता चल चुका है कि 6, 4 और 9 के बीच में आता है, उस समय आपको क्या करना है, इन दोनों में से यानी 2 और 3 में से जो छोटा है उसको इन दोनों सामने चिपका दो। ये देखो चिपका दिया। कोई डाउट है क्या? नहीं हो सकता कोई डाउट, है ना। सामने में किसको लगाना है, उसमें से छोटी संख्या को। भाई 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, आपको देखना था, क्या देखना था आपको कि 6 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 4 और 6 के बीच में आता है। 4 किसका वर्ग है, 2 का, 9 किसका वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, 2 का, 9 किसका वर्ग है, 3 का, दोनों 2 और 3 में छोटा कौन, 2 छोटा है, लगा दिए। अब खेल खेलिए आगे का कि 2 और 3 का गुणा करने पर कितना आ रहा है, 2 और 3 का गुणा करने पर 6 आ रहा है, और ये अब देखना है कि यहां लिखी संख्या इससे बड़ी है कि छोटी है। अगर यहां लिखी संख्या इससे बड़ी है तो आप बड़े ग्रुप में आंसर चुनना, अगर यहाँ लिखी संख्या इससे छोटी है तो आप छोटा वाला उत्तर चुनना, और यहाँ लिखी संख्या इससे बराबर है, जैसा कि दिख रहा है बराबर है, तब देख लो 6 के बराबर है, तो बराबर के केस में आपको बड़ी वाली ही चुनना है। आप इस बात को यहाँ बैठा लो, बराबर मिले तब भी बड़ा वाला चुनना है। यानी ये 26 आंसर आ गया, आपका वर्गमूल निकल चुका है, कहीं भी कोई डाउट की बात नहीं रही होगी, मुझे आशा और विश्वास दोनों है। अगर आपको डाउट है तो चिंता मत करो, अगला एग्जाम्पल आपका इंतजार कर रहा है। चलिए 841 देखते हैं कैसे बनेगा, बताइए। यहाँ क्या दिख रहा है, 1। अब आप देखो ऑप्शन में 1 कहाँ कहाँ आता है, एक तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है, एक तो 9 के स्क्वायर में जो कि 81 है वहां पे भी इकाई स्थान पे 1 आता है, यानी ऑप्शन 2 तैयार हो गए, 1 और 9, ठीक है। अब आप देखो इसके लिए हमें दो डिजिट का काम तमाम हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 डिजिट का काम तमाम हो गया, ठीक है। ये जो आप ऑप्शन चुनने का काम करते हैं वो इन्हीं दोनों को देखकर करते हैं, इन दोनों का काम समाप्त हो गया। अब आपको करना है ये काम की सोचना है कि 8 किनके कौन कौन सी संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। सर 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, 8
4 से बड़ा है, 9 से छोटा है, तो 4 और 8 के बीच में आएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या बताया, ये 2 और 3 में से जो छोटा वाला संख्या कौन छोटा है, 2 छोटा है, चुपचाप इनके सामने लगा दो, यानी इसके वर्गमूल का आंसर आपको मिल चुका है, या तो 21 होगा या तो 29 होगा, है ना, 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा। कौन सा होगा ये जानने के लिए आपको इन्हीं दोनों का, जिनका वर्ग करके आपने ये दोनों लाए थे, उन्हीं दोनों का आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब आपको देखना है कि वहां लिखी संख्या यहाँ से बड़ी है कि छोटी है, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि वहां लिखी संख्या यहाँ से क्या है, बड़ी है, तो इसका आंसर बड़ी होगा। बड़ी होगा मतलब 29 होगा। इन दोनों में से बड़ा जो है वही इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगर वहां लिखी संख्या यहाँ से बड़ी है तो इसका आंसर इन दोनों में जो बड़ा है वो होगा। अगर वहां लिखी संख्या यहाँ लिखी संख्या से छोटी होती तो इसके वर्गमूल का आंसर इन दोनों में से जो छोटा है वो होता, यानी 21 होता। समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए और देखते हैं। अब थोड़ा बड़ा संख्या में जाते हैं। सर छोटा छोटा बहुत समझा लिए, थोड़ी बड़ी संख्या समझाइए। देखो मान लो आपको निकालना है 2809, बनेगा वैसे ही सर, बनेगा वैसे ही जैसे बन रहा है। 2809 कितने अंकों की संख्या है सर, ये है आपका 4 अंकों की संख्या, है ना, 4 अंकों की संख्या। अब आपको क्या करना है, पीछे से 2 की जोड़ी बनानी है और सोचना ये है कि 9 कब कब मिलता है हमको। 9 कब मिलता है, 3 का वर्ग करने पर 9 मिलता है, 7 का वर्ग करने पर 49, जिसके इकाई स्थान में 9 है, यानी 2 ऑप्शन है सर, 3 या 7, 3 या 7। अब आपको दिमाग ये लगाना है सर, दिमाग ये लगाना है, इस 28 के लिए दिमाग लगाना है आपको। इस 28 के लिए सोचना है 28 किसके किसके बीच में आता है सर। 5 का वर्ग करने पर 25 आता है सर, 6 का वर्ग करने पर 36 आता है सर, 28 बीच में आता है सर। 28 25 से बड़ा है और 36 से छोटा है ना। तो किसका किसका वर्ग करने पर, 5 का वर्ग करने पर 25, 6 का वर्ग करने पर 36, दोनों में छोटा कौन बताओ, छोटा कौन, 5 छोटा है। चुपचाप इनके सामने लगा देना, आप एकदम चुपचाप लगा देना सामने में। 5 जो छोटा रहेगा उसी दोनों में लगा देना है ना, छोटा रहेगा आंख मूंद के इन दोनों में जो छोटा है, फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों में जो छोटा है आंख मूंद के उसी छोटे को इन दोनों में चिपका देना। चिपका दिए, आपका आंसर या तो 53 होने वाला है या तो 57 होने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा होने वाला है ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब वो सुनिए। आपको इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, 5 छक्के 30 कर दीजिए और ये सोचिए कि वो वाली संख्या इस वाली संख्या से छोटी है कि बड़ी है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि सर वो तो 28 है जो कि 30 से छोटा है, छोटा है ना, 28 30 से छोटा है ना, इसलिए इन दोनों में छोटा कौन, 53, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 53, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 53। ठीक है, कोई डाउट है क्या, नहीं हो सकती कोई डाउट, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है सर, बहुत ही सरल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है आपके पास 4489, लास्ट का 9 देख लो, 9 कब कब आता है, 3 का वर्ग करने पर, 7 का वर्ग करने पर जो आंसर आता है उसके इकाई अंक में 9 9 दिख रहा है, आप देख लो, ये पूरा कोड़ो बोड़ो हो गया है। चलिए आप देख लो 9 और 9 यहाँ दिख रहा है, यानी 2 ऑप्शन फिर तैयार है हमारे पास, 3 और 7। ठीक है, अब ये सोचना है, ये 2 अंकों का काम खत्म हो गया, अब बच गया 44। दिमाग लगाना है 44 किनके किनके वर्ग के बीच में है। सो 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 44 36 से बड़ा है, 49 से छोटा, यानी 36 और 49 के बीच में आ रहा है 44, जो कि 6 का वर्ग है 36 और 7 का वर्ग है 49। अब अगला काम आपको क्या करना होता है सर, आपको पता है ना, आपको देखना है कि 44 अगर इन दोनों के बीच में आ चुका है तो इन दोनों में से जो छोटा है, 6 और 7 में से छोटा कौन है, 6 छोटा है, तो चुपचाप इनके सामने 6 लगा दो, यानी इसका वर्गमूल या तो 63 होगा या तो 67 होगा। कौन होगा ये जानने के लिए देखते रहिए, मतलब इसको गुणा कीजिए, 6 सत्ते कितना होगा 42, 6 सत्ते 42 होगा, और चेक कीजिए यहाँ लिखी संख्या इस संख्या से बड़ी है कि छोटी है, तो 44 42 से बड़ी है, 44 42 से बड़ी है, इसलिए इसका आंसर 67 होगा। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही होगा ना, फिर से कह रहा हूँ, यहाँ लिखी संख्या अगर यहाँ लिखी संख्या से बड़ी है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही इसका वर्गमूल का आंसर होगा, और अगर छोटी होती है तो छोटा वाला आंसर लिखते हैं। ठीक है, अगला, धीरे धीरे से हम बड़े बड़े संख्याओं के एग्जाम्पल्स में जाते जा रहे हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। अगला है आपके पास रूट 5776,
इकाई अंक 6 दिख रहा है। आप देखिए 6 कब कब आता है, 4 का वर्ग 16 करने पर आता है। देखो 4 का वर्ग 16, 6 मिल गया। 6 का वर्ग कितना करते हैं, 36। फिर यूनिट प्लेस पे हमको 6 6 मिल रहा है। मतलब दो ऐसे ऑप्शन है जिनका वर्ग करने पर इकाई स्थान में 6 दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा ऑप्शन है, 4 और 6। 4 और 6 को यहाँ लिख दो, समझ जाइए इसका वर्गमूल या तो इसके वर्गमूल की इकाई का अंक या तो 4 या तो 6 होगा। अब क्या करना है सर, दो अंकों का, लास्ट के दो अंकों का काम तमाम हो गया। बच गया कौन, 57। 57 को सोचना है कि कौन से दो संख्याओं के वर्गों के बीच का है वो। तो 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, बीच में आएगा 57। दोनों में से छोटा कौन है, 7, यहाँ लगा दो आप। अब 8 सत्ते 56 करो, और ये देखो कि 57 56 से छोटा एक बड़ा है, 57 56 से बड़ा है, इसलिए आपका आंसर 76 होगा, आंख मूंद के। ठीक है, कोई डाउट है क्या, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कहीं डाउट है तो पूछ लो सर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लो। 5 अंकों की संख्या है 13,689, 13,689। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 है मतलब 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। 3 का वर्ग, इसको मिटाता हूँ मैं, ये जो एक्स्ट्रा है उसको मिटा देते हैं। 3 का वर्ग 9 आता है, 7 का वर्ग 49 आता है। यही इकलौते नहीं बोलेंगे, यही दो ऐसे ऑप्शन है ना, दो ऐसे ऑप्शन है जिनके यूनिट स्थान पे यानी कि इकाई स्थान पे 9 मिल रहा है। इसलिए हमारे इस वर्गमूल में जो भी संख्या आएगी उसमें दो ऑप्शन छिपेंगे, दो ऑप्शन रहेंगे, 3 और 7। मगर मगर अब ये दो अंकों को भूल जाइए, अब इस 136 को देखिए और ये सोचिए कि 136 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, और 136 इनके इनके बीच में आता है। तो इन दोनों में छोटा कौन है सर, 11। 11 को चुपचाप दोनों में चिपका दो। अब 11 और 12 को गुना करो, गुना करो। 11 और 12 को गुना करोगे तो आपको मिलेगा 132। क्या मिलेगा, 132। ये 132 और 136 को गौर से घूर के देखो, क्या 136 132 से बड़ा है। अगर ये वाली संख्या इस संख्या से बड़ी है तो आंसर भी बड़ा वाला ही होगा। तो ये आपका आंसर आ गया 117। कोई डाउट है क्या, नहीं है डाउट, आगे बढ़े। अगर ये वाली संख्या से छोटी होती तो आपका आंसर इन दोनों में से जो छोटा है वही होता, यानी 113 हो जाता। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला, अगला देखो तो 600225, लास्ट में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 के लिए एक ही ऑप्शन है, 5 का वर्ग 25 होता है, और कभी आखिरी में ही इकाई स्थान पर 5 नहीं दिख रहा होगा। इसलिए आप जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, पक्का 5 आएगा, चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अब बच गया क्या चीज सर, बच गया ये 600 बच गया, है ना, 600 बच गया। अब आपको ये सोचना है कि 600 अगर बच गया है तो 600 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। आपको देखना है, 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग 625। तो जो छोटा वाला है उसको हम लगा देंगे, है ना, क्योंकि 600 जो है 576 से ज्यादा है और 625 से कम है, तो यही दो ऑप्शन होने थे। दो ऑप्शन, सॉरी, यही दो चीज होनी थी, जिसमें से मैं आपको क्या बोला, हमेशा छोटा वाला लगाना है। यहाँ जो दो ऑप्शन तैयार होने थे ना वो अब नहीं हुए दो ऑप्शन तैयार, ठीक है। यहाँ जो दो ऑप्शन तैयार होने थे, जैसे अभी तक एग्जांपल्स में हो रहे थे दो दो ऑप्शन तैयार, यहाँ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 ही आएगा, ठीक है। फिर 600 को देखें कि वो किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है। 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। ऑब्वियस सी बात है, 600 600 जो है वो 576 और 625 के बीच में कहीं ना कहीं आता है। 576 से बड़ा है, 625 से छोटा है। अब उसके बाद ये वर्ग किनका किनका करने पर है, ये वाला 24 का और 25 का। तो आपको पता है मैं इन दोनों में से जो छोटा होता है उसी चिपका देते हैं सामने में, चिपका दिए, आंसर आ गया 245। आपका आंसर आ गया 245। आइए एक और देखते हैं। मैं आपको एक मस्त वाली बात बता रहा हूं,
ये वो संख्या है जो मैं लास्ट में लिखा हूँ 99,856। कितने अंकों की संख्या गिनो तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 अंकों की संख्या। ये 5 अंकों की संख्या सबसे आखिरी ऐसी संख्या है जो किसी पूर्णांक का पूर्ण वर्ग है। यानी बोलने का मतलब ये है, ये पता है आपको किसका है? इसका वर्गमूल जो होता है ना वो 316 होता है। कितना होता है? 316। 316 ऐसी आखिरी संख्या है, ऐसा आखिरी पूर्णांक है जिसका वर्ग करने पर 5 अंकों की संख्या मिलती है। अगर आप 317 ले लेते हैं और 317 का वर्ग करके आप निकाल के देखो, आपको इसके आंसर के रूप में 6 अंक प्राप्त होंगे। कितने अंक प्राप्त होंगे? 6। तो इस बात को याद रखना आप, ठीक है। 316 एंडिंग रहता है क्योंकि इसके वर्ग में हमको 5 अंक मिलते हैं। मैं उसको लास्ट में लिखा हूँ, अभी से आपको आंसर बता दिया 316, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 94,864। 4 दिख रहा है, 4 कब कब आता है सर? कब कब 4 आता है? एक बात है, दो दो का स्क्वायर 4, इसलिए एक ऑप्शन 2 हो गया। एक होता है 8 8 64, उसमें भी 4 आता है इकाई स्थान पर, इसलिए एक ऑप्शन हो गया 8। अब दो दो ये दोनों अंकों का रोल खत्म हो गया। अब बच गया 948। जी हाँ, 948। अब क्या दिमाग लगाएंगे, किनके वर्ग के बीच में 948 आता है, ये आपको सोचना है। तो देखो सर, 31 का वर्ग करते हैं ना सर तो 1041 आता है, ठीक है। 30 का वर्ग करते हैं तो 900 आता है। 30 का वर्ग करते हैं तो 900 आता है, और 31 का वर्ग करते हैं तो 31 का वर्ग मैं एक बार जल्दी से करके देखता हूँ, है ना। 31 और 3 एक कम 3, 3 3 961, सॉरी 961 आता है ना। तो 961 आ गया। और अब देखो 948 जो है 900 से ज़्यादा है और 961 से कम है। यानी हम जो ऑप्शन चुने हैं वो एकदम सटीक है। मतलब मैंने जो जिन वर्गों को मैंने चुना कि हाँ भाई मुझे 948 किन के बीच में मिले, तो 30 का वर्ग 900 और 31 का वर्ग 961, 948 इन्हीं दोनों के बीच में है। इसमें से छोटा कौन है सर? छोटा कौन है इसमें से? 30। 30 को आप ले जाके दोनों में चिपका दो चुपचाप। अब या तो इसका आंसर 302 होगा या तो इसका आंसर 308 होगा। कितना होगा ये जानने के लिए आपको इनको गुणा करना पड़ेगा। 30 और 31 को जब आप गुणा करेंगे, 3 एक कम 3, 3 3 9, 930 आएगा। 930 आएगा सर, है ना। 930 आएगा ना। अब आप देखो कि 948 930 से बड़ा कि छोटा? तो बड़ा दिख रहा है सर, इसलिए इसमें जो इसमें दोनों में जो बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा, यानी 308 होगा। ये आपका आंसर आ गया। आप देख लो, कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, दिक्कत नहीं जाएगी। अगला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम आगे 99,856। और अब 6 6 कब कब आता है? 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, यानी दो ऐसे ऑप्शन है 4 और 6 आएंगे, है ना। 4 और 6 दोनों के वर्गों में यूनिट प्लेस पे 6 आता है। दो अंकों का खेल खत्म हो गया। 998 सोचेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया था कि 31 का वर्ग करने पर कितना आता है? 961, है ना। यहाँ पे बनाए थे ना, 31 गुणित 31, अभी तो बनाए थे यार। 3 एक कम 3, 3 3 961 आ गया। और आपको पता है 32 का वर्ग करने पर आता है 1024। कितना आता है? 1024। 961 हुआ। और क्या बोलते हैं, दोनों में छोटा कौन है? छोटा कौन है? छोटा कौन है? 31। 31 को चिपका दीजिए, ठीक है। 31 को चिपका दिए, दोनों में से जो छोटा था 31 लगा दिए बीच में। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करना है, 31 और 32 का गुणा करना है। कीजिए गुणा, कितना आएगा बताइए। 31 गुणित जब 32 करेंगे, 31 गुणित जब 32 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 2 31 दूनी 62 और 31 तिया 93, 2 6 3 9, 992 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 992, ठीक है। कोई डाउट है क्या? नहीं है कोई डाउट? अब सुनिए, जब ये 992 आ रहा है और ये 998 जो है, इस 992 से क्या है
बड़ा है, ये 998 इस 992 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो आपको बड़ा वाला चुनना है, तो ये आपका आंसर आगे बढ़ा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 31 का वर्ग 961 हुआ, 32 का वर्ग 1024 हुआ। उसके बाद मैंने इन दोनों में से जो छोटा था उसको लगा के लिख दिया, फिर मैं इन दोनों को गुणा किया। 31 और 32 का जब गुणा किया तो मुझे कितना मिला, 992 मिला, है ना, 992 मिलेगा ना, 62 और सही है ना, सही है, सही है, 3 एकम 3, 3 3 9, 2 6 3 9, 992 मिल रहा है। अब देखो कि 998 992 से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर 316 बड़ा वाला होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले जैसा ही तो है। तो ये भी एग्जाम्पल तैयार हो गया, रेडी हो गया। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, सच में पसंद आया, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मेथड कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।